विरह इतना अच्छा क्यों बनाया है? ऐसा तो नहीं कि लेखक नागमती को बुरा बताना चाहता ही ना हो। ऐसा क्यों हुआ कि जब पद्मावती जली तो साथ में नागमती भी जली, दोनों साथ साथ जले? और ऐसा भी क्यों हुआ अंतिम दृष्टि में आता है कि दोनों के स्वर्ग में जाने से स्वर्ग रत्नार हो गया, दोनों के जाने से। पद्मावती के जाने से भी स्वर्ग रत्नार हुआ, नागमती के जाने से भी स्वर्ग रत्नार हो गया। दोनों का ट्रीटमेंट स्वर्ग में भी सेम दिखा रहे हैं। क्या इन संकेतों से मैं ये आपको समझा पा रहा हूँ कि इस कविता को तसव्वुफ के ढांचे पर समझना आसान काम नहीं है, वो फार्मूला काम नहीं आता है। इसलिए शुक्ल जी के मंतव्य को लगभग खारिज करते हुए शाही ने एक बात समझाई जो हमें ठीक लगती है, आजकल सबको ठीक लगती है, कि तसव्वुफ इस कविता में आने वाले बहुत सारे मुहावरों की तरह एक मुहावरा भर है। बहुत सारी चीजें हटियों भी तो आया है, शिव जी तो आए हैं, हनुमान जी भी तो आए हैं, इतनी सारी चीजें जैसी लेके आए हैं, उन सारी चीजों के साथ साथ तसव्वुफ भी ले आए हैं। और तसव्वुफ इस कविता को समझने के लिए आवश्यक बहुत सारे मुहावरों में से एक मुहावरा भर है, उससे ज्यादा इसका महत्व नहीं है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, रामायण का आखिरी कांड है वो ये है। अगर कोई आपसे पूछे कि सूफी प्रेम दृष्टि समझाएं या सूफियाना तरीके से पद्मावत की प्रेम दृष्टि समझाएं, तो उसमें नागमती के प्रेम प्रसंग को आप बीच में लाएंगे या छोड़ देंगे उसके? इसमें सूफियाना प्रेम किसका माना जाएगा? रत्न सेन नागमती का, रत्न सेन पद्मावती का, दोनों का कौन सा मानेंगे? पद्मावती का मानेंगे। तो यदि आपको लिखना हो सूफियाना दृष्टि से प्रेम की व्याख्या तो नागमती को छोड़ दीजिएगा, और यदि लिखना हो प्रेम दृष्टि लेखक की क्या है तो उसमें नागमती को ले आइएगा। ये संकेत पहले प्रश्न के ऊपर कर लीजिए। अगर प्रश्न में सूफियाना भाव से पूछा गया हो तो सिर्फ पद्मावती का जिक्र करें, अगर पद्मावत के बारे में ही हो तो पद्मावती नागमती दोनों को ला सकते हैं। इतना मुश्किल सवाल अब तक पूछा नहीं गया, लेकिन मैं ज्यूम कर रही कि आ सकता है सवाल। लिख लिया आपने सूत्र भाषा में, अब नोट्स को देखिए। इस नोट्स के पहले पैरा में लिखा है कि पद्मावत के प्रेम को समझने का बुनियादी तरीका तो यह है कि तसव्वुफ सही समझा जाए, और तसव्वुफ के बाद जानबूझ के 4-5 लाइनों में सारे के सारे तकनीक शब्द डाल दिए, नफस, बुद्धि और अक्ल, कल्ब, रूह, अन अल हक, इश्क मजाजी, इश्क हकीकी, फना, बंदा, खुदा, बका, सब लिख दिया। ये सब लिख देना है क्योंकि सब परीक्षा के अलावा कहीं काम नहीं आने वाला है ना, और लिख के आना किसी भी तरह से। लेकिन दूसरे पैराग्राफ में बताया कि ठीक है कि पद्मावत में सूफी दर्शन लिखते हैं, किंतु पद्मावत का प्रेम तत्व केवल सूफियाना नहीं है। दरअसल उस समाज में प्रेम की जरूरत थी, उस समाज में हिंदू मुसलमान बड़े संदेह के नजरिए से दूसरे को देखते थे, और जैसी को लगता था कि समाज में प्रेम घोलने की जरूरत है। जिस आदमी को समाज में प्रेम घोलना है वो केवल परलोक में घोलेगा, समाज में घोलेगा प्रेम। और इसलिए शुक्ल जी ने भी जिक्र किया, जैसी का सही कहा गया। शुक्ल जी कहे गए हैं कि 100 वर्ष पूर्व कबीरदास हिंदुओं और मुल्लों को फटकार चुके थे। पंडितों और मुल्लों की तो नहीं कह सकते, किंतु आम आदमी समझ चुका था कि दोनों धर्म, दोनों हृदय एक जैसे हैं। तो देखिए वाक्य इसी पैराग्राफ में है, एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ गया है, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग की ओर से ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है। इन दोनों पैराग्राफ का सार अगर आपको 2 वाक्य में लिखना हो तो ये है कि पद्मावत में जो प्रेम है उसका एक हिस्सा तसव्वुफ है, किंतु दूसरा हिस्सा सामाजिक प्रेम है। उस समाज में प्रेम की अनुभूति को शामिल करना जहां हिंदू मुसलमान आपस में संदेह के भाव से भरे हुए थे। इसलिए पद्मावत का प्रेम केवल आसमानी प्रेम नहीं है, वो जमीनी प्रेम भी उतना ही ज्यादा है। हाँ ना, यहाँ पर समझ। अब तो हेडिंग है और हेडिंग के बाद एक एग्जांपल बस समझ से चलिए। पहली विशेषता है प्रेम को मूल्य के रूप में स्थापित करना। ये बात कुछ कबीर जैसी है। कबीर का आखिरी सवाल पढ़ा आपने कि कबीर के यहाँ प्रेम केवल भावुकता के रूप में नहीं बल्कि संवेदना के रूप में, बल्कि अवधारणा के रूप में भी है। कुछ वैसा ही प्रेम का मूल्य है, और मूल्य ऐसा है कि पूरे समाज को प्रेम के माध्यम से एक करना है, इस सेंस में मूल्य है। और उसके बीच में 5 पिछली पंक्ति में पंक्ति देखेंगे आप, मानुष प्रेक्षा एक मुठी। अर्थ पता है उसका? मानुष जीवन में प्रेम है तो जीवन कैसा हो जाता है? बैकुंठी हो जाता है। नहीं तो नहीं तो क्या है? एक मुठी राख है। जब से तुम मेरे जीवन में घर में आई हो, मेरा घर स्वर्ग हो गया है। और मैं स्वर्गवासी, वो वाला भाव है कि जीवन बैकुंठी हो गया है। अब शाही की स्टेटमेंट इसके नीचे दी हुई है, शाही की बात ही लगे। यह स्वर, यह विचार, यह टीसती हुई तरफ एक ऐसे कवि की है। मेरा पद्मावत के बारे में 2 वाक्य लिखे तो उसमें कोशिश करके ये वाला लिख दीजिएगा। मोहम्मद कवि, मोहम्मद कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, तो अपने बारे में कह रहे हैं, तखल्लुस कह सकते हैं। और ये भक्ति काल का अकेला कवि है जो खुद को कवि कहता है। देखिए मोहम्मद कवि, मैं कवि हूँ। बाकी कोई कवि खुद को कवि नहीं कहता, खुद भक्त बोलते हैं, या बोलते हैं मेरी कौन गति ब्रजनाथ, मेरे कुछ भी नहीं ब्रजनाथ, मैं तुकाराम का, वो सब ये सब ज्यादा चलता रहता है। खुद को पूरे बिंदास तरीके से कवि कहने वाला अकेला इंसान भक्ति काल में याद भी है। इसलिए प्रश्न आया था जायसी कि कितने सूफी हैं और कितने कवि हैं। ये आदमी बेसिकली कवि है, वो बेसिकली भक्त थे, ये बेसिकली कवि है, ये खुद को कवि कहता है। इससे निराला कहते हैं कवि, खुद को गालिब खुद को कवि कहते हैं, ये भी खुद को कवि कहने वाला आदमी है। मोहम्मद कवि है, जोरी सुना हुआ। मोहम्मद नाम के कवि ने ये पूरी कहानी लिखा। इस शब्द का शिक्षक प्रयोग किया कि बहुत सुंदर शब्द है। एक होता है लुंज पुंज, एक होता है लिज लिजा। लिज लिजा कैरेक्टर में होता है, लुंज पुंज शरीर में होता है। अगर कोई लिज लिजा है तो लुंज पुंज दिखेगा आमतौर पर। लुंज पुंज का मतलब कोई रीढ़ की हड्डी है या नहीं है पता नहीं, मोम की बनी है कैसे भी समझ नहीं आ रहा है। कहीं बैठे तो बैठा ही है, हमने कहा काम वाम यहाँ ठीक है, पढ़ाई कर लो कर लेंगे। ये वाला जो जो इस प्रकार का व्यक्ति होता है ना, उसको बोलते हैं लुंज पुंज व्यक्ति। और लिज लिजा तो विलोम जैसा हो गया, तो शर्म धाया बची नहीं है कि झपड़ मार दूंगी। चलो भाई सही। पीछे वाले कह रहे हैं आपके वाले मेरे में अंतर है, आपके वो वाला भाव है कि अल्लाह के नाम में देने वाला, आपके में वो वाला भाव ज्यादा है, तो थोड़ा सा कम करो भाव, तब वो वाला भाव ठीक से आएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत लुंज पुंज टाइप का हो ना, लिज लिजा हो, अगर उसके जीवन में प्रेम आ जाए, ऐसा कहते हैं कि प्रेम आते व्यक्ति की अचानक जागरूकता का स्तर, चेतना का स्तर, स्फूर्ति का स्तर ऐसा बढ़ता है कि कंट्रोल हो जाता है, तो ऊर्जा आ जाती है। व्यक्ति मतलब मरने कटने को, मारने को, हर चीज को तैयार हो जाता है। तो प्रसंग आपको बताया था कि रत्न सेन को सूली पे टांगने के लिए लेके जा रहे हैं, और वो परेशान है कि आया था ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए, ब्रह्म के पास भेज दिया। इतने में पद्मावती की चिट्ठी पहुंची है, और क्या लिखा उसमें? मरा है तो मरो, तुम मर रहे हो तो मैं भी मर रही हूँ, मरो मतलब मर रही हूँ, जिया हूँ एक साथ, जिएंगे तो एक साथ जिएंगे, जिया हूँ एक साथ, जिएंगे तो एक साथ जिएंगे। ये सुनते ही रत्न सेन के मन से मृत्यु का भय समाप्त, और मंसूर की तरफ प्रसन्न हो गया। मंसूर समझ रहे? मंसूर बोलिए कैसे? मंसूर एक सूफी साधक था, इसकी मृत्यु को मारा गया था, और मरते समय बहुत प्रसन्न था वो वैसी। और देखिए सुनी संदेश राजा तब हंसा, राजा ने संदेश सुना पद्मावती का हीरामन से, और जोर से हंसा, प्राण प्राण घट घट मही बसा, शरीर के कण कण में से प्राण बस गया हो, और उसके बाद मरने की चिंता ही खत्म है, क्या फर्क पड़ता है, जाएंगे। ये भाव। चौथी बात देखो, ये वाली बात ठीक से समझ लें। चौथा जो है ना बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, और आपके लिए एक और जो महत्वपूर्ण आएगा वो आएगा 8वां, चारों गाठ। इनके नोट्स बना के टेबल के सामने लगा लीजिएगा, और इनको गा के अपनी क्वालिटी बना लीजिएगा, ताकि बार बार टांगना पड़ता रहे। ठीक है। चौथा ये कि प्रेम जीवन का साध्य है। अगर प्रेम साधना है तो कुछ और नहीं साधना है।
प्रेम साधो तो प्रेम ही साधो, एक साध है सब साध है, इसका मतलब ये नहीं कि एक को साधो सब सब जाएंगे, सब ये नहीं सब साध है सब जाए। तो जब समुद्र में सब डूब गए हैं, और जब समुद्र में सब डूब गए हैं, तो जब पूछा समुद्र ने रत्नसेन से, भैया बताओ मेरी बेटी का तुमको उठा दिया है, क्या चाहते हो? उसका लालची आदमी कुछ लालची बात करेगा, पर ये प्रेम में ऐसा डूबे, कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल पद्मावती का चेहरा देखना चाहता हूँ बस। तो जो सच्चा प्रेमी है उसको प्रेम के अलावा कुछ और नहीं सोचता है, और यदि साथ में पीटी भी सूझ रहा है तो प्रेम नहीं है फिर वो। सच्चे प्रेमी को ना पीटी सूझेगा, ना प्रेम सूझेगा, ना एनवायरमेंट सूझेगा, ना करंट अफेयर सूझेगा, तो केवल और केवल प्रेम सूझेगा, क्योंकि प्रेम ही जीवन का उद्देश्य है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ना हो सर्ग कच्चा हो राजू, राजू कौन है? ना मोही नरक से किचु काजू, अरे काजू भी खा रहा है राजू और काजू देखिए, राजू इस खाइन काजू। ना हो सर्ग कच्चा हो राजू, मतलब ना मुझे स्वर्ग का राज की चाहत है। अवधि में ना बड़ी मात्रा करनी पड़ती है, राजा राजू इस तरह से कर देते हैं। तो हाँ मतलब मैं ना तो मैं स्वर्ग का चाहता हूँ राज, मुझे वो सब नहीं चाहिए। ना मोही नरक से किचु काजू, ना ही मुझे नरक से कोई काम, नरक से कोई काम है, मुझे क्या स्वर्ग से मतलब, क्या नरक से मतलब। चाहो ओही कर दर्शन पावा, उसी का दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। जेई मोही आनी प्रेम पथ लावा, जिसने मुझे प्रेम के पथ पर लाने का कार्य किया है। मतलब हीरम का दर्शन नहीं, हीरम तो माध्यम मात्र था, मतलब परमात्मा जो मुझे प्रेम के पथ पर लाया, उसका दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके अलावा कोई काम नहीं, राजा बनूं, ये बनूं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक ही जीवन का उद्देश्य है प्रेम बस। आठवें में यही बात लिखी, फिर से याद दिलाऊंगा, ये चेतावनी भी है, ध्यान रखिए, खाली नोट्स नहीं है, हिंदी साहित्य जीवन बहुत काम आता है। तो ये पांचवा पांचवा ये कि दृष्टि निर्मल हो जाती है। इसका मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति प्रेम में डूबता है ना, उसका नजरिया साफ हो जाता है। पहले क्रूर होगा, गंदा होगा, लेकिन सच्चा प्रेम होने के बाद बड़ा दिल साफ होने लगता है। सब रहस्यवाद है, बिल्कुल प्रेम ही नजर आता है, नजरिया ऐसा हो गया है। इसका बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन प्रेम ना हो, प्रेम किसी भी तरह का, कोई ना कोई प्रेम, तो उसके क्रूर हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आप देखें कई लोग सड़क पर चल रहे हैं, दो तीन पशु भी चल रहे हैं, ऐसे ही पत्थर उठाया कड़क से मार दिया उसको। आपने देखा बहुत सारे कुत्ते तीन टांग पे चल रहे होते हैं, तो चौथी टांग कहाँ गई? कभी ये अगर आप सवाल सोचे चौथी टांग कहाँ गई, इसका उत्तर ये है, पत्थर उठाया, देखिए किसका निशाना लगता है, इस वाली टांग को मारना, इस वाली टांग को मारना, कड़क मार दिया। उसके बाद से उस थाई तीन पे चल रहा है, अगली बार फिर निशाना पति उतारोगे, उसके बाद दो पे रह जाएगा, फिर मर जाएगा। या कोई बाइक पे चल रहा बहुत तेज और सामने को उतार गया, अभी कहेंगे बच के दिखा, उससे बच के दिखा, फिर पीछे पीछे से जाऊंगा, अब उसको बचना है, उसी बीच में टांग चलेगी बेचारे की। ये जो क्रूर इंसान है ना, दरअसल इसके जीवन में प्रेम नहीं है। अगर इसको किसी से प्रेम हो जाए ना, किसी से, अगर किसी बच्चे से ही हो, माता से हो, पिता से हो, भाई से हो, बहन से हो, दोस्त से हो, प्रेमिका से हो, प्रेमी से हो, या दोनों से हो, जिससे अगर इसको सच्चा प्रेम होगा तो ये प्रेम का एक्सप्रेशन हर जगह दिखेगा। फिर पता क्या, अगर इसको प्रेम हो जाएगा तो जब पैदल निकलेगा तो तीन टांग पे, अरे यार इसको कैसे चोट लगी, आओ मैं तुम्हें थोड़ा सहला देता हूँ, आओ ऐसे ऐसे बेटा परेशान हो, कोई बात नहीं, चॉकलेट खा लो, खुश हो। ये वही क्रूर और घटिया आदमी है जिसने खुद बाइक से थोड़ा सा है। तो अभी ये प्रेम रहित व्यक्ति था, अब इसी जीवन प्रेम है तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया। सेंसिटिव होने का मतलब क्या, संवेदनशील होने का मतलब है कि दूसरों के दुख समझ में आने लगे। और प्रेम का मतलब है किसी दूसरे के साथ एकत्व का एहसास, कि दूसरे को भी मैं अपना एक्सटेंशन समझ सकूं। और इसी को जब थोड़ा बढ़ाएंगे तो दुनिया का हर व्यक्ति मेरा एक्सटेंशन है, तो किसी का भी दुख मुझे अपना दुख लगता है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रेम आते ही दृष्टिकोण निर्मल हो जाता है, व्यक्ति थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। छठा, अब देखिए छठा और सातवां जो है ना, ये नागवती के उदाहरण है। इनको सूफियाना भाव वाले प्रश्न मत लिखिएगा, सामान्य प्रश्नों को लिख सकते हैं, धूमधाम से लिख सकते हैं। प्रेमी के प्रति श्रद्धा भाव, अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, लेकिन हाँ इस समय है तो है। नागवती अपने पति को लेकर श्रद्धा के भाव डूबी है और कह रही है, वह पथ पल कन्ह जाई बुहारों, शीस चरण के चलों सिधारों। मैं वह पथ पलकों से बुहारने जा रही हूँ। आप इमेज बनाइए दिमाग के अंदर। नागमती कह रही है कि मैं जिस रास्ते से मेरे पति आएंगे ना, मैं उस रास्ते को थोड़ा ठीक करना चाहती हूँ, और पलकों से झाड़ू लगा रही है। सोचिए जरा कैसे झाड़ू लगा रही होगी, जिसे आँख टिका के आँख बंद, आँख खोलो, से पलक से बार ऐसे हो रहा है, उससे सफाई कर रही है पूरे रास्ते की, क्योंकि मेरे पति वहां से पीछे पत्थर भी आएंगे, कंकर भी आएंगे, आँख के अंदर घुसेंगे, वो सब भी तो होगा। शीस चरण के चलो सिधारों, सिधारों का मतलब होता है जहाँ से मेरे पति सिधार गए हैं। सिधारने का मतलब जाना होता है, कुछ और नहीं होता है। सिधारने मतलब जाना। आजकल भाव थोड़ा बदल गया हम लोगों का। गोपियां कह रही हैं जब तक श्याम सिधारे, हमें लगा रहे श्याम सिधारे, तब तक गए, जब से श्याम कृष्ण गए हैं तब तक जीना मुश्किल हो गया है, तो जब तक श्याम सिधारे। तो जिस रास्ते से मेरे पति सिधारे हैं यानी गए हैं, उस रास्ते पर शीस चरण के चलो का मतलब शायद ये है कि मैं अपने सिर को चरणों के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ जाने के लिए, और उस रास्ते को अपने पलकों से बुहारना चाहती हूँ जो मेरे पति का आने वाला रास्ता है। सातवां है बलिदान। बलिदान का मतलब कि मैं मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, लेकिन प्रेम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। ये वही है, यह तन जारों छाड़ के कहों की पवन उड़ाओ। मैं चाहती हूँ कि मेरा तन जल जाए, जला मतलब जला के, राख को, राख के लिए कहूंगी, हे पवन इस राख को उड़ा दो, मकु ते ही मार्ग उड़ी पड़े, और मुझे उस मार्ग पर उड़ा के बिछा दो, कंत धरे जह पाओ। कंत यानी पति, जहां मेरे पति पैर रखने वाले हैं, मुझे जला के मेरी राख को उस रास्ते पर बिछा दो, ताकि वो दूसरी पत्नी को लाते हुए दिक्कत में ना रहे, आराम से ला सके। तो ये सब भाव देख के जैसे वर्तमान काल की जो लड़कियां बैठी उनको लगा कि बहुत पवित्र भाव है यार, इसका थोड़ा क्या करना, मतलब इसका ब्रेन वॉश करने की जरूरत है यार, ठीक है इसका ब्रेन वॉश करने से। जैसे अगर आपको नागवती मिल जाती है, क्या सलाह देते हो उसको, कि वो इसी फॉर्मेट में रहे या दूसरा विकल्प देखे, फिर सबके दूसरा विकल्प देखे, क्या रखा है इसमें पागल आदमी। चलिए, मध्यकाल था भाई, मध्यकाल में आसान फॉर्म है, आजकल तो आप शेर सुना देंगे, कोई और नहीं, कोई और सही। आठवां आपके काम का ध्यान रखिएगा, प्रेम एकांतिक पर, एकांतिक का मतलब प्रेम के रास्ते पर चले तो बाकी सब रास्ते खत्म। एक ही रास्ता है, या प्रेम या यस, दोनों रास्ते साथ साथ नहीं चलेंगे। ठीक ठीक। देखिए शुक्ल जी ने कहा कि इनका प्रेम लोक निरपेक्ष है, लोक बाह्य है, या आइडियलिस्टिक। यहाँ आइडियलिस्टिक आदर्श के सेंस में नहीं, नैतिक आदर्श के सेंस में नहीं, प्रेम का आदर्श जहाँ प्रेमी को प्रेम के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, उस सेंस में शुक्ल जी ने इसको आइडियलिस्टिक प्रेम कहा है, मतलब मजनू टाइप का प्रेम। अब मजनू ने तैयारी की थी यूपीएससी की, अगर आप करवाते कर लेता बेचारा, क्योंकि उसका दिमाग फिक्स है ना स्थान पर। प्रीति बेली जिन अरुझ है कोई, प्रीति यानी प्रेम, प्रेम रूपी बेल में जो उलझ जाता है, अरुझे मुए न छूटे सोई, ऐसा उलझता है कि मर जाएगा पर छूटेगा नहीं, मुए न छूटे सोई, मर जाएगा पर छूटेगा नहीं। प्रीति अकेली बेली चढ़ छावा, प्रेम जो है वो अकेली बेल के रूप में चढ़ने वाली बेल है, छा जाती है। दूसरा बेल न संचर पावा, कोई दूसरी बेल उसके साथ में चढ़ नहीं सकती है। ऐसी बेल है जो चढ़ेगी तो अकेले ही चढ़ेगी, कोई दूसरी बेल साथ में नहीं चढ़ेगी।
इसलिए सोच समझ लेना पहले ही हिंदी साहित्य में बताया गया है कि प्रेम जो पढ़ेगा वो सिर्फ प्रेम कर पाएगा, और उसके बाद प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होगा भी तो दूसरे अर्थ में होगा, इस अर्थ में तो नहीं होगा। ठीक है, आप लोग को बहुत कठोर लगता है ऐसा बार बार धमकाता रहता है लेकिन क्या करें, जो मास्टर आदमी होता है ना, जब तो ज्ञान आदि उसको चेंज नहीं पड़ता है, तो वो उसके बिना मान नहीं सकता है। चलिए, तो ये फाइनल हुआ कि अगर पूछे प्रेम दर्शन, प्रेम दृष्टि या प्रेम सिद्धांत या प्रेम तत्व, तो इनमें से कोई दो चार सूत्र बताइए कि प्रेम को लेकर नजरिया क्या है प्रश्नकार का, वो बताना। दूसरा प्रश्न शुक्ल जी की फैक्ट्री से आया है कि परमाणु का प्रेम स्वदेशी है, पाकिस्तानी है, तो मतलब या विदेशी है, ये